हरिः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पूर्णानन्ददयामदीयमनसे पूर्णानन्ददयादृशारसदया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदाय नियखेदया विश्वप्रेमविकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित् कणां यच्छतु। ॐ नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामत। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की। नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। द्वारिका का वह दिव्य स्थान, वातावरण, एकांत शांत वातावरण में हमारे जीवन धन श्री कृष्ण, जो बृहस्पति के शिष्य हैं, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, भगवान श्री कृष्ण के दयिता सखा भी हैं, वो ऐसे उत्सव मूर्ति श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके हम सबके कल्याण के लिए पावन पवित्र ज्ञान का दान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को सुनाया कि महात्मा कैसा होना चाहिए, साधु को कैसे रहना चाहिए, साधु की रहनी कैसी हो। भले ही इंद्रियों में बल है, आत्मबल भी, मनोबल भी है, और शरीर में भी सामर्थ्य है। वैसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण में जिन अवधूतों का वर्णन है, लगभग ये अवधूत सब हृष्ट पुष्ट हैं, मोटे ताजे हैं, पीवा हैं, शरीर से कमजोर नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये लूले लगड़े हों, गूंगे बहरे हों, इंद्रियां भी सामर्थ्यवान हैं। और मनोबल का तो कहना ही क्या है, कमजोर मन का व्यक्ति साधु नहीं बन सकता है। साधु वही बन सकता है जिसका मनोबल मजबूत हो। ये रास्ता कोई कायरों का रास्ता नहीं है, आलसी प्रमादियों का रास्ता नहीं है। ये रास्ता, ये उत्साह से भरे हुए जीवन की पहचान है। तो भले वह इंद्री सामर्थ्य वाला है, बल सामर्थ्य वाला, शरीर में बल है और मनोबल भी है, किंतु उसके बाद भी वह अपनी जीविका के उपार्जन के लिए, अपने शरीर के भरण पोषण के लिए देह से कर्म नहीं करता, देह अकर्म। भले वह कई बार कर्म करता हुआ नजर तो आता है। हमने पूज्य संतों को जितना पुरुषार्थी देखा है, ये स्वाध्याय करना, पढ़ना, पढ़ाना, ये भी कोई आलसी व्यक्ति का काम नहीं है। और वैसे ही बचपन से देखा है साधुओं को शरीर से पुरुषार्थ करते हुए खूब सुबह से शाम तक। हमारे पूज्य हंसानंद जी महाराज जिनकी सेवा में मैं रहा, कभी आलस्य में नहीं बैठते थे। वो कुछ ना हो तो गंगा किनारे के पत्थर ही तोड़ते थे, लगे रहते थे। तो कर्म तो कर रहे हैं, किंतु उस कर्म के मूल में कोई देह के भरण पोषण का व्यापार नहीं है कि ये करेंगे तो मान जी महाराज रीझ जाएंगे तो हमको वीआईपी व्यवस्था दे देंगे, इस उद्देश्य से नहीं। कई संत लोग महाराज सेवा आदि में लगते भी हैं तो वह इस उद्देश्य से लगते हैं कि अंतःकरण का पवित्रीकरण होगा। सेवा, निष्काम सेवा अंतःकरण को पवित्र करती है। तो उद्देश्य अंतःकरण की पवित्रता का हो सकता है, किंतु जीविका का नहीं हो सकता।
जीविका के तो उसको पता है कि जो विश्व का भरण पोषण करने वाला है वही हमारा भी भरण पोषण करने वाला है। क्या 1000 हाथ वाला हमारा विस्मरण कर सकता है? कभी नहीं कर सकता है। तो महात्मा महाराज ये सीखता है किससे? अजगर से सीखता है। और शयानो बीत निद्राश्च, ये बीत निद्राश्च का अर्थ सीधा स्वामी पाद ने भी किया है और भी आचार्य चरण इस विषय में ध्यान देते हैं। कई बार महापुरुष लोग लेटे हुए तो हैं, अर्थात किसी कर्म में प्रयुक्त नहीं है, कर्म नहीं कर रहे हैं, किंतु कर्म न करने के बाद भी वह कोई तमोगुण में नहीं है, बीत निद्रा है, निद्रा विगत हो गई है। महर्षि कबीर जी की बात दोहराते थे, जागत सोवत पड़े उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। तो चाहे जाग रहे हों, चाहे सो रहे हों और चाहे उताने पड़े हों, किंतु ठिकाने तो वहीं रहते हैं। वो कोई आलस्य में या प्रमाद में वह नहीं लेटे रहते हैं, कोई तमोगुण बहुत बढ़ गया है तो लेटे हैं। हमको किसी महापुरुष ने सुनाया था कि एक बार बाहर गोष्ठी हो रही थी। कई बार महर्षि अंदर लेटे होते जब स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो बाहर के प्रकोष्ठ में जहाँ महर्षि बैठते थे, लगभग पूज्य महानजी महाराज ने हमारे वो क्रम सारे रखे थे गोष्ठी का। जैसे सुबह हम लोग सत्संग करके जाते थे तो वहाँ एक गोष्ठी होती थी, दोपहर में भी, फिर सायंकाल भी गोष्ठी होती थी, संध्या के समय भी। लगभग संध्या की जो गोष्ठी थी आश्रम में बड़े काम की थी। हमारे पूज्य सब संत चरण उसमें आते थे और हम लोगों ने उसी गोष्ठी से बोलना सीखा। 15 मिनट बुलवाते थे महान जी महाराज और स्वयं बैठते थे। लगभग जितने वक्ता यहाँ से तैयार हुए महाराज जी के जाने के बाद, लगभग पहले महान जी महाराज उनको गोष्ठी में ही बुलवाते थे और गोष्ठी में ठीक ठाक बोलना सीख जाता था तो फिर यहाँ लाते थे उसको। पहले घर में अपने तैयार किया, बाद में फिर मंच पर लाते थे। तो गोष्ठी का समय महाराज, क्योंकि महाराज जी का जीवन सत्संग में था और हमारे जो महान जी महाराज गुरुदेव थे वो कुछ सत्संग वत्संग नहीं करते थे। उनको किसी गोष्ठी में बैठना या किसी बैठना, वो तो महाराज जी की सेवा में लगे रहते थे। तो कहा एक बार गोष्ठी हो रही थी और ग्रंथ का वाचन हो रहा था, उसमें एक शब्द आ गया लष्टम पष्टम। तो आपस में चर्चा होने लगी कि लष्टम पष्टम क्या है, ये लष्टम पष्टम किसको कहते हैं, लष्टम पष्टम का अर्थ क्या है। तब तक महान जी महाराज आश्रम के कार्य से आ गए थे कमरे में। तो इनकी चर्चा सुनी, बोले मैं बताता हूँ लष्टम पष्टम क्या होता है। और सबको कहा, महाराज उठाया, कहा उठो भी दिखाता हूँ। महाराज श्री का प्रकोष्ठ खोला तो महाराज जी लेटे हुए थे, अचला इधर उधर लेटे थे। बोले कहा कि ये है लष्टम पष्टम, इसका नाम है लष्टम पष्टम, ऐसे लष्टम पष्टम होते हैं। तो मान जी महाराज की बात सुनकर महाराज जी ने आँख खोल कर देखा कि कुछ लोग खड़े, बोले बात क्या है, तो बताया गया। तो महाराज जी ने हंस करके कहा, मान जी का नाम लेकर के कहा, इन्होंने बिल्कुल स्पष्टम स्पष्टम कहा है, इन्होंने एकदम स्पष्टम स्पष्टम कहा है। अपने महाराज जी देखा है महात्माओं का खेल, उनका कोई इस प्रकार का वाक्य का प्रयोग करे तो बुरा नहीं मानते। हमने देखा भक्तमाली जी को कई बार याद करता हूँ, सर्वेश्वर दास भक्तमाली जी महाराज को, क्योंकि हम लोग बचपन में उनको खूब सुनते थे। वो कोई भी एक नियम भी आश्रम का छोड़ते नहीं थे। तो जब आश्रम यहाँ प्रातःकाल संकीर्तन गीता पाठ करके जाते थे, कई बार रोज कोष्ठ जाना होता था कोठी में, तो कई बार महाराज जी सोए होते थे। अब नींद में तो क्या लेटे रहते थे, सोए हुए होते थे। तो भक्तमाली जी कहते थे बुढ़वा सर्वा सोता ही रहता है, ऐसे ही बोलते थे मान जी महाराज को, ये बुढ़वा सर्वा सोता ही रहता है। तो महाराज जी जैसे आंख खोलते थे तो मुस्कुराते थे, बुरा नहीं मानते थे। बोले आओ आओ मैं सो नहीं रहा हूँ, कहते थे आओ आओ मैं सो नहीं रहा, और सबको प्रसाद देते थे जी। तो कहने का अभिप्राय कि ये बीत निद्रा है, शयानः तो हैं, बड़े ही लष्टम पष्टम है ये महापुरुष लोग, किंतु ये निद्रा में नहीं है जी, बीत निद्रा है।
और निद्रा इनकी टूट गई है निश्चित रूप से। जिनकी निद्रा टूट जाती वो जीवन मुक्त महापुरुष होते हैं। जिनकी निद्रा टूटी है वो जीवन महापुरुष लोग होते। यो जागृत सुप्तशिष्ठो यस्य हमारा जागरण विपद्यते, जो सोए हुए दिख रहे हैं किंतु हैं तो जागे हुए। यस्य निर्वासनो बोधा, इतनी बात ये ध्यान रखने लायक है। यस्य निर्वासना, क्योंकि एक बात समझने लायक इसमें इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जब व्यक्ति सुसुप्ति में होता है, क्योंकि निश्चित रूप से उसमें चैतन्य सोया नहीं होता है, उसमें चैतन्यता बनी रहती है। क्यों चैतन्यता बनी रहती है सुसुप्ति में? सुसुप्ति में चैतन्यता इसलिए बनी रहती है, आज हम इस दृश्य को देख रहे हैं, इसका साक्षी हम हैं, जाग रहे हैं तभी देख रहे हैं। और बहुत अच्छा आज स्वप्न आया, इसके भी साक्षी हम ही हैं। और आज इतनी बढ़िया नींद आई कि कुछ नहीं पता चला। तो ये सुसुप्ति में नींद बहुत अच्छी आई, आनंद बहुत आया। अगर वहाँ चैतन्य विद्यमान नहीं होता तो इसका भोक्ता कौन बनता? तो वहाँ चैतन्यता है, उस आनंद का भोक्ता तो है कि आनंद बहुत अच्छा आया, कुछ पता नहीं चला बाहर का। किंतु ध्यान दीजिएगा, वहाँ कोई वासना नहीं है। ऐसे जो जागा हुआ महापुरुष है, यस्य निर्वासनो बोधा, वह लेटा हुआ तो है और इंद्रियां उसकी बिल्कुल सजग है। ऐसा नहीं कि इंद्रियां प्रमाद में है, इंद्रियां हमारा सजग है। उसको अच्छा बुरा सब कुछ जो दिख रहा है वो दिखाई पड़ेगा। सुगंध का भी पता चलेगा, दुर्गंध का भी पता चलेगा। किंतु वासना का अभाव होने के कारण जो सुगंध है उसको पाने की इच्छा नहीं होगी। अब देखो, स्वाभाविक है, इंद्री का विषय आंख का विषय है। फूल का दर्शन होगा, कचड़े का दर्शन होगा। ऐसा नहीं कि आंख से दर्शन बंद हो जाएगा, कोई आंख नहीं खराब होगी। किंतु उस पुष्प को लाकर अपने गुलदस्ते में सजाने का मन नहीं होगा। अगर उसको वहां से उखाड़कर अपने गुलदस्ते में लाकर सजाने का मन होता है तो वासना है। देखना वासना नहीं है, देखकर पाने की इच्छा करना वासना है। तो अब जैसे कोई चीज महापुरुष लोग देखते हैं तो साक्षी भाव से देखते तो हैं, किंतु उसको पाने की इच्छा नहीं, हटाने की इच्छा नहीं। आपको क्या कहें, महापुरुषों की बात आप लोगों ने कई बार संतों से सुना होगा। निर्वासित महापुरुष कैसे होते हैं? पूज्य श्री हरिबाबा जी महाराज के यहाँ कोई सेवक था। ऐसा सेवक महाराज की वो कुछ गड़बड़ करता था। सब जगह संस्थाओं में आ ही जाते हैं, होते ही हैं, घरों में ही होते हैं। तो बाबा से बार बार हरिबाबा जी महाराज से कहा जाता था इसको निकाल दो। तो बाबा ने एक बहुत बढ़िया बात कही। बाबा ने कहा, अच्छा ये जो गलत काम करता है इसको ईश्वर देखता है कि नहीं देखता है? बोले देखता है। तो ये सृष्टि किसकी है? बोले ईश्वर की। तो गलत देख करके यदि वह अपनी सृष्टि से नहीं निकालता तो हम यहाँ से क्यों निकालें? ये निर्वासित महापुरुष है। न अच्छे व्यक्ति के संग्रह की कामना है और न बुरे व्यक्ति को हटाने की कामना है। ये वासना शून्यता है। यदि हमारे चित्त में वासना शून्यता होगी तो जो है जैसा है बस उसके साथ वो है मात्र है। वह न हटाने के पक्ष में है, न सटाने के पक्ष में है, न निकालने के पक्ष में है। सह जीवन मुक्त उच्यते, उसी को जीवन मुक्त कहते हैं। इसको भगाने का मन, उसको रखने का मन, ये जीवन मुक्त की पहचान नहीं है। जैसा आ गया, क्योंकि महाराज एक बात कहें, संसार गुण दोष से भरा हुआ है दृष्टि के आधार पर। यदि अभिन्न निमित्तोपादान कारण परमात्मा है तो विचारने लायक बात यह है, इसमें चिंतन करने लायक बात इसमें यह है कि जैसे लोग कहते हैं कि खाण के बने हुए खिलौने, चाहे राजा हो चाहे रानी हो, चाहे उसमें चोर हो चाहे डाकू हो चाहे सिपाही हो, सब पर व्यवहार किस प्रकार का होता है, ऐसे ही जीवन मुक्त महापुरुष का जो व्यवहार है वह इसी प्रकार का व्यवहार है। तो ये महाराज शिक्षा इन्होंने अजगर से ग्रहण की है। और अब एक गुरु और बनाने की बात कही जा रही है। कैसे गुरु महाराज, किसको गुरु बनाया? ये गुरु बनाया है समुद्र को। समुद्र से क्या सीखा? मैं आज विचार कर रहा था
कि बिना नाम लिए भी बात बताई जा सकती है। अब अमुक का नाम, सागर के नाम लिए बगैर गंभीरता की चर्चा की जा सकती है। और ये बात हमने सागर से सीखी है, ये भी कहने की आवश्यकता नहीं है। किंतु ये क्यों कहा जा रहा है, इसका एक कारण है। एक तो महापुरुषों का स्वभाव होता है कि जिससे जो वस्तु मिलती है उसका स्मरण वो करते ही हैं। और दूसरी बात मुझे एक अनुभव में आई है, आप सबको अनुभव में आएगी, जिनका आप स्मरण करोगे उनके गुण आपके जीवन में आने लगेंगे। ध्यान रखिएगा, स्मरण का बहुत महत्व है। आदर से करो स्मरण, तब भी वो गुण आएंगे। और अनादर से भी उनका स्मरण किया जाए, ध्यान दीजिए, बार बार जिसका स्मरण होता है वह दोष भी हमारे जीवन में आ जाता है, जिस दोष का बार बार चिंतन करते हो। हमने जिन जिन महापुरुषों में जो जो दोष का दर्शन किया, और दोष वो खटकते थे अपने को, पता ही नहीं चला कि कब वो दोष हमारे जीवन में आकर आभूषण बन के बैठ गए, और बहुत पीड़ा हुई महाराज, उसको निकालने में बड़ी पीड़ा हुई। इसलिए एक जो गुरु इन्होंने बनाया है ना भृंगी कीड़ा को, तो जिसका हम बार बार स्मरण करते हैं उसके गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं। यदि हमको सागर के गुणों को लाना हो तो निश्चित रूप से सागर का स्मरण हो। अजगर के गुणों को लाना है कि अजगर जिस वृत्ति से रहता है, अजगर वृत्ति से वह यदि गुण अपने जीवन में लाना है तो नारायण उसका चिंतन हो। जिसका चिंतन करेंगे, हमने तो महाराज अनुभूति के आधार पर आप सबको कह रहा हूं, जो जो महापुरुष लोग अपने गुरुजनों का स्मरण करते हैं खूब, उनके जीवन में गुरुजनों की आकृति और गुरुजनों का स्वभाव भी आने लगता है। भी हमारे एक महापुरुष बोलते हैं, और वो निश्चित रूप से महर्षि का स्मरण करते हैं, तो उनकी वाणी कई बार बाहर से हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है महाराज जी की कैसेट तो नहीं लगी हुई है, वाणी का तारतम्य मिलने लगा। और उनका स्मरण हम कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा, इसका बहुत ज़्यादा महत्व तो नहीं है। जिसका हम स्मरण करेंगे वो गुण आने लगेंगे। हम योग्य हैं कि नहीं हैं, हम भले उस योग्य न हो, किंतु स्मरण यदि करेंगे हम, अरे नारायण आप जरा विचार करो, वह भृंगी कीड़ा उसको सुनाएंगे, उसमें क्या ऐसी विशेषता है कि वो चिंतन करता है गोबर का कीड़ा भृंगी का और भृंगी बन जाता है। अब गोबर के कीड़े में कोई विशेषता थोड़ी कि उसका बड़ा अंतःकरण पवित्र है, उसका जीवन बहुत पवित्र है, उसका आहार बहुत पवित्र है, उसके विचार बहुत पवित्र है, इसलिए वो महाराज भृंगी बन गया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिसका आप चिंतन करेंगे, इसलिए चिंतन का विषय ऐसा हो जो अपने जीवन में जिनके सद्गुण लाना चाहते हो। तो अगर हम सागर का चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से सागर के गुण आ जाएंगे। तो सागर से क्या सीखा इन्होंने, बोले मुनि ही प्रसन्न गंभीरा। मुनि माने मननशील महात्मा लोग, विचारशील महात्मा, अपने जीवन में जो मनन में लगे हुए महात्मा हैं, ऐसे महात्मा कैसे हों, एक तो जीवन में प्रसन्नता होनी चाहिए, प्रसादस्तु प्रसन्नता। आपको बताएं, एक महात्मा हमारे कहते थे कि व्यक्ति के व्यवहार को देखकर पता चलता है ये कहाँ से आया है। और हमने तो अनुभव किया है, आप क्या बोल रहे हो उसका भी, उससे भी पता चलता है कि इस समय आपका चिंतन क्या है। आप कभी मूड खराब हो तो जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, उस समय कोई अच्छी बात नहीं निकलती है, उस समय तो डांट फटकारने वाली बातें निकलती हैं। और जब चित्त शांत होता है उस समय जो ज्ञान की धारा बहती वो बड़ी रसवर्धनी होती है। इसलिए विचारने लायक बात नारायण यही है कि गंभीरता के साथ साथ मुख में प्रसन्नता भी हो। कई लोग बहुत गंभीर होते हैं तो उनका चेहरा भी बड़ा गंभीर होता है,
कई लोग तो महाराज इसलिए किसी से हंसते बोलते नहीं कि कोई कुछ मांग न ले। और एक महात्मा तो कहते थे कि हम इसलिए ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखते हैं, बोलते नहीं हैं कि हमारा खोपड़ा न खाने लगे। वो बोलेंगे तो हमारा खोपड़ा खाएगा। गंभीरता का अभिप्राय ये नहीं कि हमारी प्रसन्नता गायब हो जाए। प्रसन्नता माने आनंद बिखेरना। हम तो अपने महाराज जी को सुनते हैं, क्या ठहाका मारकर हंसते थे, गंभीर से गंभीर बात कह रहे हो और महाराज जी ऐसे मस्ती में। तो मुनि कैसा जो प्रसन्न रहे, दुखी न रहे, रोता न रहे, और गंभीरा। गंभीरा का अभिप्राय कहाँ कैसे प्रसन्न। हंसना और प्रसन्नता में फर्क है। कई लोग महाराज छोटी छोटी बातों पर इतना तेज हंसते हैं और ऐसी बातों की उपेक्षा भी करते, गंभीरता नहीं है। और गंभीर तो ऐसे हो, हमने महापुरुषों को महाराज देखा है, गुरुजनों को अपने। मान जी महाराज हमारे इतने गंभीर थे, कोई कुछ भी कह जाए उनके मुख से कभी वो चर्चा निकलती नहीं थी। हमको आश्चर्य लगता है, यहाँ कई महापुरुष उसके गवाह हैं। परिवर्तन संसार का स्वभाव है। महाराज जी के जाने के बाद महाराज जी के अंग संग में रहने वाले कई महापुरुष यहाँ से गए, आप सब जानते हैं। किंतु क्यों गए, कैसे गए, कब गए, मान जी महाराज उसकी कभी चर्चा नहीं करते थे, कभी चर्चा नहीं। इतने गंभीर, ये नहीं कि महाराज दिन भर हम दूसरों के दोष गाते रहे। गंभीरता ऐसी हो कि कान से यदि बात अंदर गई दिल में तो कहां गहराई में खो गई कुछ पता ही नहीं है। गंभीरता आना भी बहुत आवश्यकता है। जो गंभीर नहीं होगा वह न तो स्वयं शांत रह सकेगा, न दूसरों को शांत रख सकेगा। ध्यान दीजिएगा, जो जितना गंभीर होगा वह उतना ही शांत होगा। शांत व्यक्ति गंभीर होता है, गंभीर व्यक्ति शांत होता है। तो सागर में जो गंभीरता है, गहराई के कारण गंभीरता है। उसमें इतनी गहराई है, इतनी गहराई है। अमरस महापुरुषों को देखते हैं कि शास्त्र का अध्ययन इतना है कि कौन कौन शास्त्र के जानकार हैं पता ही नहीं चलता है। उनकी था कौन पा सकता है। अभी हम पूज्य शंकराचार्य भगवान को सुनते हैं, गोवर्धन पीठाधीश्वर जी महाराज को, आश्चर्य लगता है। क्या चिंतन, क्या उनका विषय गंभीरता, वाणी की गंभीरता, अब कौन पार पा पाएगा। ये जो गंभीरता है महाराज, इसमें विशेषता क्या है, और दुर्विगाह्य महाराज जल्दी उसको कोई पार नहीं पा सकता है। और दुरत्ययः महाराज अनंत पारो, उनका कोई अंत नहीं है। जैसे सागर का कोई अंत नहीं है। सागर कोई तैर करके पार करना चाहे तो क्या अंत पा सकेगा। सागर जैसे अनंत है वैसे ही उनका भी कोई पार नहीं है। महापुरुषों का अनंत पार, महात्मा अनंत पार, और ही अक्षोभ्य। और इतना ही नहीं, मैंने स्मितवान उनको कैसे देखा, बोले इवार्णवः अर्णवः, मैंने समुद्र से ये सीखा है। गांभीर्य होना, प्रसन्न रहना, ये हमने समुद्र से शिक्षा ग्रहण की है। और एक बात और भी, ये तो महाराज, ये चलो पहला वाला श्लोक जो समुद्र से है, ये तो महात्माओं के लिए भी उचित ही है। किंतु ये दूसरा जो श्लोक है, ये तो हमारा सबके लिए उपयोगी है। कैसे सबके लिए उपयोगी है, और ये विद्या तो हम सबके जीवन में आनी ही चाहिए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जो नदियाँ क्षुद्र होती, क्षुद्र नदी, छोटी नदी,
जिसमें गहराई नहीं है, थोड़ी सी वर्षा होती है तो उसमें महाराज उफान आ जाता है, और फिर उसको लगता है कि इससे बड़ा मामला कुछ नहीं है। किंतु ध्यान देने लायक कि वो जीवन ठीक नहीं है। क्यों जीवन ठीक नहीं है? महाराज उसमें थोड़ी वर्षा नहीं हुई तो सूख गई, और थोड़ी सी वर्षा हो गई तो बाढ़ आ गई। वो आदर्श नहीं है। आदर्श है समुद्र। क्या आदर्श समुद्र है? बोले समृद्ध कामो हीनो वा, चाहे कितनी संपत्ति आ जाए, अनंत संपत्ति आ जाए और अथवा ना आए, कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना तो कभी वो भी बना। तो ये नहीं कि खूब दक्षिणा आ रही हो और खूब माल आ रहा हो तो बड़े खुश, और आना बंद हो जाए तो मुरझा जाए। ये तो साधु का लक्षण क्या, किसी का सत्पुरुष का लक्षण है ही नहीं। महाराज चाहे जितनी संपत्ति आए और चाहे बिल्कुल ना आए। एक महात्मा लोगों से दोहराते थे, कहो, कई लोगों का होता, हमारे पूज्य भागवतानंद जी महाराज भी कई वाक्यों को दोहराते थे, लोगों से कहलवाते थे। और हमने एक पथिक जी महाराज को भी देखा, एक पूज्य संत चरण थे पथिक जी महाराज, संयोग से हमको 1 महीना उनकी सेवा करने का अवसर मिला। परमार्थ के आश्रम के उधर रहते थे। हमको तो जहाँ मैं बचपन में रहा, हमीरपुर जिला में जलोखर में, वहाँ पर आए थे, वो लेकर आए थे तो हमको सेवा में रखा गया था, तो सेवा में था मैं उनके। तो वो महापुरुष भी कविता गाते थे अपनी बनाई हुई, और लोगों से भी दोहराते थे। बार बार दोहराने से बात बैठ जाती है। तो पूज्य भागवतारी जी महाराज के मुख से मैंने सुना, वो कहते थे, बोलो सुख में फूलो मती, सुख में फूलो मती और दुख में तड़पो मती। अरे नारायण, कौन ऐसा व्यक्ति है, जीवन में किसी का भी आप हमारे सामने नाम ले दीजिए, मैं बता दूंगा कि जीवन में समस्याएं उनकी रही कि नहीं रही। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में समस्याएं ना हो? एक जैसा जीवन कहाँ चलता है? किसी का भी नहीं चलता। राम जी का नहीं चला, श्री कृष्ण का नहीं चला, तो जीवन में कभी सुविधा, सम्मान, संपत्ति की खूब प्राप्ति होती है, और खूब किसी को अपमान, उपेक्षा की प्राप्ति होती है। हमने देखा है कि प्रारंभ के जीवन में लोग दुख सह लेते हैं तो बाद में सुखी रहते हैं, और हमने कई लोगों को देखा कि प्रारंभ का जीवन बड़ा सुखी है किंतु बाद का जीवन बड़ा दुखी है। और किसी से नहीं दुखी होते हैं तो हमारा शरीर से ही दुखी होते हैं। और हमने तो यहाँ तक देखा है कि अपने से लोग अपने लोगों से लोग दुखी होते हैं, अपने चेलों से दुखी हो जाए, अपने शिष्यों से, अपने पुत्र से, पुत्री से दुखी हो जाए। तो कभी सुख तो कभी दुख, कभी सर्दी तो कभी गर्मी, कभी मान तो कभी सम्मान, कभी उपेक्षा, ये जीवन में आते जाते रहते हैं। किंतु हमारा समृद्ध काम हो अथवा समृद्ध कामो हीनो वा, नारायण परो मुनि नो सपेत सर्पेत न सुसेत। देखो, बहुत नदियां वर्षा काल में जल लेकर के जाती हैं, और लगभग वर्षा काल में सभी नदियां किसी बड़ी नदी से मिल करके वो सागर तक पहुंच जाती हैं, और सागर में खूब जल लेकर जाती है। किंतु सागर में कभी बाढ़ नहीं आती। सागर कभी बाढ़ आने लगे सागर में, तो मैं तो कई बार विनोद में कहता हूँ, अगर बहुत वर्षा होने पर बाढ़ आने लगे तो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास ये सब डूब जाएंगे जी। किंतु चाहे कितनी बाढ़ वर्षा हो, समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती। तो कहा चलो अच्छी बाढ़ ना आती होगी तो कोई बात नहीं, किंतु यदि वर्षा न हो, सूखा पड़ जाए और नदियां जल लेकर के वहां न पहुंच पाए
तो क्या सागर सूख जाता है? बहुत सारा जल आने पर सागर में बाढ़ नहीं आती, और यदि उसमें नारायण जल न पहुंचे तो वो सूखता नहीं है। सरिद भी इव सागरा, जैसे सागर में बहुत जल आने पर वह महाराज बाढ़ वाला नहीं बनता, उछलता नहीं है, और न आने पर सूखता नहीं है, ऐसे ही साधु के जीवन पर, सज्जन पुरुष के जीवन में चाहे कितने सुख की सामग्रियां आ जाएं, हमने तो अनुभव किया है, आप तो लगभग सब हमसे बड़ी उम्र के हैं, हमने देखा है कि कई एक ही सप्ताह में एक जगह माला फूल पड़ता है, जहाँ निकलो जय जयकार होता है, और दूसरे जगह गाली मिलती है। एक ही सप्ताह में, एक ही दिन में कई बार घटना घटी है। इधर स्टेशन में लाखों लोगों ने विदाई की और माला पहनाया, और ट्रेन में बैठे तो पड़ोसी डांट कर कहता तुझे बैठना नहीं आता है। कहाँ गंवार व्यक्ति महात्मा बन गया है, और खूब गाली देता है, क्योंकि उसने देखा कि महाराज बहुत लोग सम्मान दिए तो सहन नहीं हुआ। हमारे साथ एक गांधी जी के साथ काम करने वाले व्यक्ति थे, आपको बताया वयोवृद्ध, उन्होंने कई लाख बच्चों की शादियां करवाई थी, बड़े सज्जन पुरुष थे। और हम लोग दोनों मॉरिशस गए, विदेश में। अब मॉरिशस में गए, वहाँ बहुत बड़ी हिंदू सभा थी, संयोग से हम दोनों लोग एक ही प्लेन में थे। अब अपने राम साधु वेश में और वो गृहस्थ वेश में थे, सज्जन पुरुष वयोवृद्ध थे, करीब 80-85 साल के होंगे और 90 साल के भी हों। अब उनको लेने के लिए एक व्यक्ति आया था, और एयरपोर्ट पर हमको साधु लाल वस्त्र होने के कारण बहुत लोग लेकर लेने आए थे। खूब माला पहनाया गया, खूब जय जयकार हुई। अब जब ये दोपहर में हम पहुंचे थे, सायंकाल सभा थी। अब सायंकाल जैसे सभा थी तो बोलने का समय उनको दिया गया। मेरे साथ 8-10 लोग भक्त लोग भी गए थे। जैसे उन महापुरुष को बोलने का समय दिया गया तो हमसे बड़े नाराज थे। तो उन्होंने कहा कि जितने लाल वस्त्र वाले होते हैं ये सब पूजापा कराने के लिए लाल वस्त्र पहनते हैं, मंच पर ही। और महाराज गाली देने लगे, बोले इनसे बहुत सावधान रहना चाहिए। गांधी जी के पास एक सन्यासी आए और कहा कि हमको भी सेवा करनी है। तो गांधी जी ने कहा कि सेवा करो। अब महाराज वो सेवा में लगे और गांधी जी की एक चेली लेकर के ही भाग गए। ऐसी बहुत सारी कहानियां सुनाए। अब उनको 22 मिनट का समय मिला था, वो सारा साधु की निंदा में ही समय व्यतीत किया। अब जब हमको समय मिला तो लोग समझते थे कि निश्चित रूप से ये काट करेंगे उनकी। हमने तो कोई बात उनकी की ही नहीं, क्योंकि समय निर्धारित होता था। हमने कहा इनकी बात करूंगा तो समय चला जाएगा, तो अपनी बात रख ही नहीं पाएंगे हम। ऐसे 8 सभा में वो पानी पी पी करके हमको गाली देते रहे। सभा में सम्मान मिलता था और जहां वो बोलते थे वहां अपमान मिलता था। तो हम देखते थे कि संजीवन में सम्मान अपमान मिलता रहेगा। अब वो अपमान से हमारे साथ वाले कहते थे महाराज जी आप इनका खंडन क्यों नहीं करते हो। हमने कहा हमारे महाराज जी खंडन नहीं करते थे, तो हमको खंडन नहीं करना, उससे हमारी जीत हुई। तो मैं निवेदन यही कर रहा था कि यदि हम लोगों के सम्मान से प्रसन्न हो जाते खूब, तो उसके अपमान से हमको बहुत पीड़ा होती। तो ये माना अपमान जीवन में चलता रहेगा। ऐसे संपत्ति का आगमा वही जीवन है, इसमें कभी संपत्ति आएगी कभी जाएगी। इसलिए कहा कि इससे सीखा हमने कि महाराज व्यक्ति को दोनों में सम रहना चाहिए। अब इसके बाद एक प्रसंग साधकों के लिए बहुत सावधानी का है। महर्षि ने तो लेख का विभाग जो मुक्ति स्कंद में किया, साधो सावधान, साधो सावधान। और उसके बाद यहाँ से इस श्लोक की व्याख्या प्रारंभ हुई है। और इसकी भूमिका में हमारे श्रीधर स्वामी पाद ने
एक श्लोक उद्धृत किया है, और वह श्लोक उद्धृत करके उन्होंने बात बताई है जो हम लोगों के काम की है। वो श्रीधर स्वामी पाद श्लोक उद्धृत करते हुए कहते हैं, पतंग मातंग कुरंग भृंग, पतंग मातंग कुरंग भृंग, मीना हताह पंच भिरेव पंच, एकः प्रमादी स कथम न हन्यते यः सेवते पंच भिरेव पंच। एक महात्मा ने इसका अनुवाद किया था, उस अनुवाद में एक छूट गया है, आज उसको मैं पूरा करने के मन में था किंतु समय नहीं मिला, तो दूसरे चिंतन में लग गया था। वो कहते थे करियल मीन पतंग मृग, करियल मीन पतंग मृग, जलते एक ही आँच, उनका कौन हवाल है जिनके साथी पांच। ये श्लोक का भावानुवाद है। देखो, पतंग पतंगा, मातंग हाथी, भौरा मरद, हिरण और मीन मछली, ये पांच एक एक इंद्री के गुलाम होने के कारण मारे जाते हैं। जैसे जो पतंग है वो दृष्टि की गुलामी, इस महाराज रूप देख करके पतंगा जाकर दीपक से जलता है। हाथी को स्पर्श इंद्री की गुलामी, हिरण को कर्णेंद्री की गुलामी, और जो भृंग है वो पराग का लोभी, गंध महाराज वो उसकी गंध का गुलाम, और मीन स्वाद की गुलाम। इनकी एक एक इंद्रियां प्रबल हैं। आप जरा विचार करना, किसी की आंख महाराज प्रबल, किसी की खाल प्रबल, और किसी की नासिका प्रबल, ये किसी का कर्ण प्रबल, और किसी की जीवा प्रबल। हमने देखा है कई लोग चटोरे बहुत होते हैं महाराज, और तो जीवन में बहुत गुण हैं उनके, किंतु एक ही है चटोरापन। वो बाजार में घुमाता है उनको, वो इधर घुमाता है उधर घुमाता है। तो एक एक इंद्रियों के वशीभूत होने के कारण, एक प्रमादी, एक में प्रमाद होने के कारण वो मारे जाते हैं। किंतु यह सेवते पंच भिरेव पंच, जो पांचों को सेवन करता है, जो पांचों के वशीभूत है, उनकी तो भगवान जाने जी। तो एक महात्मा हमारे कहते थे, काकड़ पातर खात जे उन्हें सतावे काम। ये कबूतर कंकड़ पत्थर खाता है, काकर पाथर खात जे, ये सब हमने याद नहीं किया, महात्माओं से सुनते थे, बचपन से रहे। तो कई महात्माओं के पास जाते थे, बोलते थे काकर पाथर खात जे उन्हें सतावत काम, और हलवा पूड़ी जे खामे उनकी जाने राम। हलवा पूड़ी जे खामे उनकी जाने राम जी। जो कंकड़ पत्थर खाता है उसके भी चित्त में काम आ जाता है, और वह कैसे राग रंजित हो जाता है आपने सुना ही। किंतु जो हलवा पूड़ी खा रहे हैं और उनकी तो भगवान मालिक अर्थात जो खूब विषयों का सेवन कर रहे हैं, जीवादि का खूब संतुष्ट करने में लगे हैं, उनका